Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, along with the Forest, Ecology and Environment Minister Ishwar Khandre, participated in the World Environment Day 2025 Eco Walk in Bangalore. The event, organized to promote environmental awareness and sustainability, saw the leaders working alongside students, activists and citizens to emphasize the importance of green initiatives. Shivakumar also highlighted Bangalore's environmental challenges and the need for urgent action to preserve the city's ecological balance. Union Minister Sarbananda Sonowal has unveiled plans to establish a joint task force comprising representatives from the Ministry of Shipping, the Ministry of Waterways and the Bihar government. This initiative aims to strengthen support for small traders, farmers and local communities by enhancing waterway connectivity and promoting modern infrastructure along the Ganga. The task force will focus on identifying key steps to revitalize inland water transport, ensuring economic growth while preserving Bihar's rich heritage. Sonowal emphasized that the project aligns with the national efforts to develop eco-friendly, river-centric transportation solutions. टोटली पोल्यूशन फ्री हमारे सीमलेस हमारे वेसल मूवमेंट और साथ साथ में सारे बिहार स्टेट में 500 किलोमीटर का लंबा ये बिहार स्टेट में हर जो पोटेंशियल एरिया में अलग अलग जेटी हो, टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल हो, इन चीज़ों का विशेष रूप से निर्माण होना चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने आग्रह किया था, तो हम लोगों ने भी निर्णय किया है कि हम इस सिलसिले में सारे विषय को अध्ययन करने के लिए पहले टास्क फोर्स गठन करेंगे। इस टास्क फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रहेगा, इनलैंड वाटरवेज रहेगा और बिहार के प्रदेश सरकार रहेगा। उनके प्रतिनिधि के द्वारा और कहाँ क्या क्या व्यवस्था लेना जरूरी है ताकि हम किसानों को मदद कर सके, छोटे छोटे व्यापारियों को मदद कर सके, हमारे विद्यार्थियों को मदद कर सके, हमारे गांव के लोगों को मदद कर सके, हमारे विशेष रूप से रिवर क्रूज को हम प्रमोट कर सके और बिहार की जो भी गरिमा है, जो प्रसिद्ध इतिहास है, इन चीज़ों को देश और दुनिया जाने, इनके लिए हमें कनेक्टिविटी थ्रू वाटरवेज हमको टोटली पोल्यूशन फ्री हमारे सीमलेस हमारे वेसल मूवमेंट और साथ साथ में सारे बिहार स्टेट में 500 किलोमीटर का लंबा ये बिहार स्टेट में हर जो पोटेंशियल एरिया में अलग अलग जेटी हो, टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल हो, इन चीज़ों का विशेष रूप से निर्माण होना चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने आग्रह किया था, तो हम लोगों ने भी निर्णय किया है कि हम इस सिलसिले में सारे विषय को अध्ययन करने के लिए पहले टास्क फोर्स गठन करेंगे। इस टास्क फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रहेगा, इनलैंड वाटरवेज रहेगा और बिहार के प्रदेश सरकार रहेगा। उनके प्रतिनिधि के द्वारा और कहाँ क्या क्या व्यवस्था लेना जरूरी है ताकि हम किसानों को मदद कर सके, छोटे छोटे व्यापारियों को मदद कर सके, हमारे विद्यार्थियों को मदद कर सके, हमारे गांव के लोगों को मदद कर सके, हमारे विशेष रूप से रिवर क्रूज को हम प्रमोट कर सके और बिहार की जो भी गरिमा है,
जो प्रसिद्ध इतिहास है, इन चीज़ों को देश और दुनिया जाने, इनके लिए हमें कनेक्टिविटी थ्रू वाटरवेज हमको टोटली पोल्यूशन फ्री हमारे सीमलेस हमारे वेसल मूवमेंट और साथ साथ में सारे बिहार स्ट्रेच में 500 किलोमीटर का लंबा ये बिहार स्ट्रेच में हर जो पोटेंशियल एरिया में अलग अलग जेटी हो, टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल हो, इन चीज़ों का विशेष रूप से Union Minister Jayant Chaudhary inaugurated the PM National Apprenticeship Mela in Hyderabad on Monday, emphasizing the government's commitment to skill development and employment opportunities. The event saw participation from over 60 industry leaders addressing various job opportunities for young professionals. Chaudhary highlighted the importance of collaboration between the central and state governments to effectively implement skill development schemes. He reiterated Prime Minister Narendra Modi's vision of creating new opportunities for youth, ensuring their active participation in the evolving workforce. तेलंगाना के नौजवानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, यहाँ एक मेगा कौशल विकास और लोन का मेला आयोजित हुआ। उसमें कम से कम हमारे PM NAM नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम का जो मेला होता है उसके 60 इंडस्ट्री के प्रतिनिधि आए हैं। 3500 की जो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस PM NAM मेले से एड्रेस होंगी और साथ साथ यहाँ मेंटरिंग, बैंक के प्रतिनिधि हैं, कैसे उद्यमी लोन ले सकता है, क्या यहाँ इंडस्ट्री की आवश्यकताएं हैं, किस तरह के कौशल विकास की संभावना है, सारी जानकारी उपलब्ध की जा रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारा मैंडेट है राज्य सरकार के साथ मिलके केंद्र सरकार की जो योजना है हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की हैं और यहाँ एक कौशल विकास का नए विश्वविद्यालय का गठन का जो है प्रस्ताव यहाँ विधानसभा में पारित हुआ। तो हम देखेंगे कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हर एक नौजवान की संभावनाओं के लिए, उनके सामर्थ्य को विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं और प्रतिबद्धता हम सब की बनती है। नहीं, मुद्रा लोन का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पहले उद्यमी को यही कैपिटल नहीं मिलता था, फाइनेंसिंग नहीं मिलती थी, उनको जानकारी नहीं होती थी। आज एक छोटे से छोटे उद्यमी को हैंड होल्डिंग मिलती है, बैंक के माध्यम से लोन मिल रहा है और इसलिए कारण है कि आज तेलंगाना के नौजवानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, यहाँ एक मेगा कौशल विकास और लोन का मेला आयोजित हुआ। उसमें कम से कम हमारे PM NAM नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम का जो मेला होता है उसके 60 इंडस्ट्री के प्रतिनिधि आए हैं। 3500 की जो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस PM NAM मेले से एड्रेस होंगी और साथ साथ यहाँ मेंटरिंग, बैंक के प्रतिनिधि हैं, कैसे उद्यमी लोन ले सकता है, क्या यहाँ इंडस्ट्री की आवश्यकताएं हैं, किस तरह। Assam Chief Minister Himant Biswa Sharma criticized the Congress party over its response to an incident in which beef was allegedly thrown into a Hanuman temple in Assam. Sharma accused Congress of engaging in cheap thinking and appeasement politics, claiming that the culprits belonged to the minority community, while Congress was blaming Hindus. The incident has sparked political and communal tensions in the state, with authorities making arrests and investigating the matter further. ব্যক্তিৰ কথা নকওঁ, কংগ্ৰেছে সদায় সংখ্যালঘু সমাজক তুষ্টিকৰণৰ এটা ৰাজনীতি তেওঁলোকে বহু দিনৰ পৰা কৰি আহিছে। আজি কোনোবা হিন্দু মানুহে মন্দিৰত গৰুৰ মূৰ থব বুলি কোৱা কল্পনা কৰা ব্যক্তিজন তেওঁৰ শৰীৰ আৰু মন কিমান কলা হ'ব পাৰে সেই কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব পাৰিব। কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে পুলিচত কেছ দিয়ে, আমি তেখেতক সুধিম যে আপোনাৰ লগত কি প্ৰমাণ আছে। কাৰণ আজিলৈকে অসমত যিমান এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আমি সদায় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰো কৰিছে। আৰু এইটো সঁচা যে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ বহু সংখ্যকে এনে ঘটনাক সমৰ্থন নকৰে আৰু তেওঁলোকে সমালোচনাও কৰে।
এনেকুৱা নহয় যে সকলো সংখ্যালঘু জড়িত আছে, কিন্তু এছাম লোকে এনেকুৱা কাম কৰে যাক ৰাইজে কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে। লক্ষীপুৰ আৰু ধুবুৰীত এই ঘটনাক লৈ আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ। ইয়াত আমি কোনো হিন্দু লোকক বিচাৰি পোৱা নাই। তেখেতৰ লগত যদি কিবা তথ্য আছে, হিন্দু সমাজক অপমানিত কৰাৰ আগতে এনেকুৱা তথ্য চৰকাৰক দিবৰ বাবে মই আহ্বান জনাম। ব্যক্তিৰ কথা নকওঁ, কংগ্ৰেছে সদায় সংখ্যালঘু সমাজক তুষ্টিকৰণৰ এটা ৰাজনীতি তেওঁলোকে বহু দিনৰ পৰা কৰি আহিছে। আজি কোনোবা হিন্দু মানুহে মন্দিৰত গৰুৰ মূৰ থ'ব বুলি কোৱা কল্পনা কৰা ব্যক্তিজন, তেওঁৰ শৰীৰ আৰু মন কিমান কলা হ'ব পাৰে সেই কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব পাৰিব। কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে পুলিচত কেছ দিয়ে, আমি তেখেতক সুধিম যে আপোনাৰ লগত কি প্ৰমাণ আছে। কাৰণ আজিলৈকে অসমত যিমান এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, আমি সদায় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰো কৰিছে। আৰু এইটোও সঁচা যে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ বহু সংখ্যকে এনে ঘটনাক সমৰ্থন নকৰে আৰু তেওঁলোকে সমালোচনাও কৰে। এনেকুৱা নহয় যে সকলো সংখ্যালঘু জড়িত আছে, কিন্তু এছাম লোকে এনেকুৱা। The 6th State Finance Commission met with Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi to seek his insights on strengthening and empowering the state's local governing bodies. The commission, led by Chairman Dr. Arun Kumar Panda, aims to recommend financial resource allocation for local bodies, including Gram Panchayats, municipal corporations and Jilla Parishads for the next 5 years, starting April 1, 2026. During the meeting, Majhi launched the official website of the Odisha State Finance Commission to facilitate public participation and feedback on fiscal policies. The initiative is expected to enhance transparency and improve governance at the grassroots level. Ahead of International Yoga Day, BSF soldiers stationed at the India-Pakistan border in Jaisalmer have begun daily yoga sessions. The initiatives aim to promote physical fitness, mental well-being and discipline. Among the troops, soldiers can be seen performing various asanas in the early morning hours amid the desert landscape. The practice also symbolizes peace and inner strength along one of the country's most sensitive frontiers. Senior officers have praised the move as a step toward holistic health. Yoga Day, celebrated on June 21, is being marked with enthusiasm across forces. Preparations are underway for special events on the day.
के मुताबिक खोलते दोनों हाथों के सामने की तरफ लाए और छवियां छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाहिने की ओर ले जाए और सांस भरते हुए सामने से लाए और फिर सांस छोड़ते कमर को बाएं घुमाए ताड़ासन दोनों पाँव की तलवे पे अपने हिप्स को बिठाए, बाजू सीधे रखें। के मुताबिक खोलते दोनों हाथों के सामने की तरफ लाए और छवियां छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाहिने की ओर ले जाए और सांस भरते हुए सामने से लाए और फिर सांस छोड़ते कमर को बाएं घुमाए ताड़ासन दोनों पाँव की तलवे पे अपने हिप्स को बिठाए, बाजू सीधे रखें। Uttarakhand Governor Gurmeet Singh held a review meeting with officials in Haridwar discussing key challenges and preparations for upcoming events. He highlighted the significance of Kanwar Yatra set to begin next month and the Kumbh Mela scheduled for 2027. Singh expressed satisfaction with the contributions of progressive farmers, self-help groups, women and ASHA workers, acknowledging their role in the region's development. He also emphasized the importance of government welfare schemes, cleanliness and drug control measures. Addressing the recent Uttarakhand helicopter crash, Singh remarked that Chardham Yatra remains a spiritual cornerstone for Indians and that lessons must be learned from the tragedy to improve safety measures. आज हरिद्वार के दौरे के अंदर में बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन, ब्रीफिंग और चुनौतियां हैं उनके बारे में बात की। ये तो हमारा बहुत सौभाग्य रहता है हरिद्वार का कि अगले महीने से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2027 के अंदर में कुंभ होगा। ये उत्तराखंड का सौभाग्य था कि जब महाकुंभ इलाहाबाद में हुआ तो संगम के इलाके में, और वहां पर जो एसडीआरएफ और पुलिस दस्ते गए थे उन्होंने बहुत सबक सीखे और हमारा खुद का उत्तराखंड का भी एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बहुत है। हमारे लिए ये एक सौभाग्य है कि अगले महीने कांवड़ यात्रा और 2027 के अंदर में महाकुंभ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज उसके बारे में भी विस्तार से बात किया। इसके अलावा हमने पूरे शासन प्रशासन के अंदर में बाकी जो चुनौतियां हैं, बाकी रोड मैप है, उनके बारे में बात किया।
किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी किया। और हमने आने वाले 10 साल एक मार्क लेकर 10-15 साल का मार्क लेकर सीडीओ साहिबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमारे आने वाले समय के अंदर में क्या हमारी प्लानिंग है। और मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो महिलाएं हैं, आशा वर्कर्स हैं, रेड क्रॉस है, वो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बहुत ही किस्मत वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर में जो रुड़की की पर्सनालिटी है, जो सिडकुल का होना, इसके अलावा जो ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर में जो फुटफॉल होता है, जो तीर्थालु आते हैं, जो टूरिज्म है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो सेंटर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी योजनाएं हैं उसको जमीन पर किस प्रकार उतारा जा रहा है, उसके क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या डाटा है, उसके बारे में विस्तार से बात किया। मुझे बहुत खुशी है कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाएं हैं उसकी जो अकाउंटेबिलिटी, उसका जो डाटा किस प्रकार देखा जाए कि जमीन पर क्या उसका असर है, उसके बारे में बातचीत की। सच कहूं तो आई फील टुडे वेरी चार्ज्ड अप। अपना खुद एक कॉन्फिडेंस आता है कि जिस प्रकार से हमारे अधिकारीगण इस यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे डीएम साहब हैं इनको पहले भी मैंने तेहरी में देखा है और बहुत सुंदर तरीके से कार्य करते हैं। और आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि आने वाले समय के ऊपर में जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ही सुंदर होने वाली है। और मैं तो आपके माध्यम से पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को कहूंगा कि आइए हरिद्वार, ऋषिकेश, इस जगह में आइए। आज हरिद्वार के दौरे के अंदर में बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन, ब्रीफिंग और चुनौतियां हैं उनके बारे में बात की। ये तो हमारा बहुत सौभाग्य रहता है हरिद्वार का कि अगले महीने से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2027 के अंदर में कुंभ होगा। ये Union Minister Gajendra Singh Shekhawat emphasized that when Prime Minister Narendra Modi receives the highest honor from another country, it is not just a recognition of an individual leader, but a tribute to India's 1.4 billion citizens. He highlighted that such accolades honor the nation's capabilities, commitment to development and unwavering spirit. Shekhawat praised Modi's diplomatic acumen, stating that his global recognitions have become a source of pride and good fortune for all Indians. कि निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री को यदि किसी दूसरे देश में उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अपितु देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनकी क्षमता का सम्मान है, उनके विकसित होने के संकल्प का सम्मान है, उनके जज्बे और हौसले का सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सभी कोनों में जाकर के हम भारतवासी गर्व कर सकें, अपने कूटनीतिक संबंधों से, अपनी सूझबूझ से ऐसे सम्मान भारत के हम सब भारतवासियों के लिए हासिल कर हम सब लोगों का सौभाग्यवर्धन कि निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री को यदि किसी दूसरे देश में उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री या किसी The Rajasthan Administrative Service RAS Mains Exam 2024 is being conducted across 48 examination centers in Jaipur and 29 in Ajmer. Totaling 77 centers, the exam is scheduled to take place over 2 days, June 17 and 18, 2025, with the 2 shifts each day, 9 a.m. to 12 p.m. and 2:30 p.m. to 5:30 p.m. Over 21,000 candidates are expected to appear for the exam, competing for 1,096 government posts in Rajasthan. Authorities have advised the candidates to arrive at their respective centers well in advance and adhere to all examination guidelines. आप अपना रोल नंबर और रोल नंबर दोनों चीज चेक करके अपनी जगह पे बैठना। उसको रोल नंबर 3 लिए हुए हैं, वो आपको यहाँ से चौक के बाद एक का गेट है, आपको लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में होल्ड नंबर 1st, 2nd, 3rd और 51 नंबर
51 नंबर का रूम है। अंजू मैम, बैठ जाए, बाद में आपको पता चले आप यहाँ से निकलो। In Prayagraj, Uttar Pradesh, a unique water yoga event was held at Yamuna's Bargat Ghat ahead of International Yoga Day. Swimmers showcased various yoga postures in water, promoting the benefits of yoga and its connection to nature. The event aimed to highlight the importance of physical and mental well-being while embracing the serene environment of the Yamuna River. साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ कोई छोटे बच्चे महिलाएं ऐसे मत करो अभी ऐसे बैठ भी सकते हैं। आइए सर, उधर निकल गए आप, कैमरे बाहर है, अंदर आइए। आप तो बैठ भी सकते हैं हमारे साथ। चलो मरने की प्रैक्टिस करते हैं, आओ। नहीं बैठे सांस खींचते हुए पीछे। Well, that's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News.